तो उनके ही सहयोगी बोल रहे हैं कि प्रतिष्ठा रखने के लिए यशवंत जी को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। तो बेचारे की हालत यह हो गई है कि कोई वोट देने वाला नहीं है, तो कम से कम मीडिया ही में छपने के बहाने एक दिन के जो सुल्तान जिसको बोला जाता है वही बनने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने बिहार को शर्मिंदा किया है, उन्होंने बिहार को बदनाम करने का काम किया है। बिहार की जनता से और पूरे देश की जनता से तेजस्वी यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वह कह दें कि हमारे गलती से मुंह से कुछ गलत निकल गया था। हम लोगों ने तो अभी 7 दिन पहले ही देखा है कि लिखा हुआ कुछ था, पढ़ कुछ रहे थे, तो तुरंत जनता भी मान जाएगी कि हाँ, जिस तरह से उन्होंने पढ़ा हुआ गलत पढ़ा, लिखा हुआ गलत पढ़ा, तो यह तो मुंह से बयान देना था तो गलती से बयान निकल गया होगा। पर मैं नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राष्ट्रपति भवन में मूर्ति की नहीं राष्ट्रपति की आवश्यकता, ऐसा कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। हमारे साथ है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी। सर, नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू अयोग्य हैं, आज तक उनका किसी ने बयान नहीं सुना है। जो व्यक्ति एक उड़ीसा के आदिवासी गांव से उठ करके नगर पार्षद बनी, जो व्यक्ति 2 बार विधायक बनी, जिस व्यक्ति को उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार मिला हो, जो व्यक्ति उड़ीसा सरकार में मंत्री रही हो, जो राज्यपाल झारखंड की रही हो और उसका पूरे झारखंड के राज्यपाल के कार्यकाल में एक छोटा सा विवाद नहीं हुआ हो और कार्यकाल इतना अच्छा रहा हो कि वहाँ पर जो यूपीए गठबंधन के पार्ट हैं हेमंत सोरेन, वह भी द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे रहे हों, उस व्यक्ति के बारे में अगर बिहार के एक ऐसे नेता कहते हैं जिन्होंने बचपन में देखा है कि कैसे एक परिवार के सदस्य होने के कारण एक महिला को अचानक बिहार के सभी तथाकथित समाजवादी नेता जो अधिकारों की लड़ाई लड़ने का जीवन में बात करते हैं, वह सब उसको मुख्यमंत्री मान लिया हो। उन्होंने यह देखा हो कि जब मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण कर रही थी तो पहले कोई एक व्यक्ति पढ़ता था और उसके बाद को वह रिपीट करती थी। तो पढ़ने का रिकॉर्ड परिवार में पहले भी रहा है और अभी भी प्रधानमंत्री के जब भाषण के समय हमने देखा कि पढ़ने का रिकॉर्ड कैसा है, यह तो पूरे बिहार ने देखा है। वैसे व्यक्ति लांछन लगाएंगे ही। उनको इस बात का अफसोस है कि क्यों नहीं कोई उनके जैसे राज परिवार का व्यक्ति की महिला राष्ट्रपति नहीं बन रही है, बल्कि एक साधारण गरीब आदिवासी महिला, और जिसने इतना मर्यादित आचरण किया हो। एक बार कोई राज्यपाल रह जाता है, उसके बाद फिर से अपने गांव लौट जाए और 2 साल शांति से गांव में रहे, चूँकि राज्यपाल का पद किसी दल का नहीं होता है। और ऐसा बिरले उदाहरण मिलते हैं कि राज्यपाल प्रदेश की राजधानी में नहीं रह के पुनः अपने गांव वापस लौट जाए और गांव में रहे। यह बताता है कि द्रौपदी मुर्मू जी का मर्यादा और आचरण कैसा है, और तेजस्वी जी का बयान यह बताता है कि उस परिवार का और उस दल का आचरण और मर्यादा कैसा है। द्रौपदी मुर्मू को अयोग्य ठहराने के पीछे का उनका तर्क किया है कि उनको बोलने नहीं आता, और जब से वो उम्मीदवार घोषित हुई हैं उन्होंने एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। यशवंत सिन्हा लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं और उनके जैसा बोल्ड राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। आप बिहार के किसी भी विधायक और सांसद से पूछिए, द्रौपदी जी ने जो भाषण दिया था, कोई ऐसा वहाँ विधायक और सांसद नहीं था जो कि सेंटिमेंटल नहीं हो गया हो। उन्होंने इतने अच्छे से अपनी बातें रखी, इतने प्रभावी ढंग से बात रखी। हाँ, यह जरूर है कि कुछ लोगों की रोजगार मीडिया से चलता है, वह मीडिया में आके बयान देने से वोट क्या अखबार देगा या वोट विधायक और सांसद देंगे। जो राष्ट्रपति के वोटर हैं उनसे सभी राज्यों में जा कर के मिलना, 3 दिन नॉर्थ ईस्ट में जाके प्रवास करके एक एक राज्य के विधायकों से मिलना, सांसदों से मिलना, यह बताता है कि द्रौपदी जी को सभी विधायक और सांसद का वोट चाहिए। और जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहाँ भी बड़े बोले उम्मीदवार हैं, उनको वोट
केवल मीडिया के माध्यम से चाहिए। उनको वोट विधायक सांसदों की आवश्यकता नहीं है। अब तो उनके ही सहयोगी बोल रहे हैं कि प्रतिष्ठा रखने के लिए यशवंत जी को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। तो बेचारे की हालत यह हो गई है कि कोई वोट देने वाला नहीं है, तो कम से कम मीडिया ही में छपने के बहाने एक दिन के जो सुल्तान जिसको बोला जाता है वही बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आप नेता प्रतिपक्ष से माफी की मांग करेंगे जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को लेकर टिप्पणी की है? पूरे देश के सामने तेजस्वी यादव जी ने बिहार को शर्मिंदा किया है। उन्होंने बिहार को बदनाम करने का काम किया है। बिहार की जनता से और पूरे देश की जनता से तेजस्वी यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वह कह दें कि हमारे गलती से मुंह से कुछ गलत निकल गया था। हम लोगों ने तो अभी 7 दिन पहले ही देखा है कि लिखा हुआ कुछ था, पढ़ कुछ रहे थे, तो तुरंत जनता भी मान जाएगी कि हाँ, जिस तरह से उन्होंने पढ़ा हुआ गलत पढ़ा, लिखा हुआ गलत पढ़ा, तो यह तो मुंह से बयान देना था तो गलती से बयान निकल गया होगा। पर मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि इस देश से और बिहार से वह माफ़ी मांगे। उन्होंने संपूर्ण पिछड़ी जाति की महिलाओं का, आदिवासी महिलाओं का, अनुसूचित जाति की महिलाओं का अपमान किया है, जिन्होंने अपने मेहनत से एक मकाम हासिल किया है। जो भी महिलाएं मेहनत से आगे बढ़ती हैं उन सब को बेइज्जत करने का काम तेजस्वी यादव ने किया। बहुत धन्यवाद। यह संजय जायसवाल, दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।